बैठना चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। जी आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे गिरा आती तब जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना एक बार दो बार, देखो जब हम लघु शंका जाए तो 4 कुल्ला करे पाँव धोले, शौच करने जाए तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस, बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो, पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, हमेशा नहाता रहूं, तुमसे मर जाओ तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना, ये तो आपकी गंदी आदत है। ये पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हुआ, बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है। क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊं तो सही है। तो मर जाओगी तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है? चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो बेटा, सीताराम। राम माता जी को ले आना। ये सूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी। यही चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। जाओ बताओ, तुम सूटर ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। थैंक्स, लव यू। राधे गुरुजी। राधे बेटा। जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? नहीं, सुगर नहीं है? सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। अच्छा, तो फिर आप छोड़ना चाहती हैं? क्या बोले? आप मांस छोड़ना चाहती हैं? तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है कि हमें खा ही लो। मतलब होता है ना, जो छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुद आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं, खाने चाहती हूँ। अरे तो इच्छा पे कंट्रोल करो, क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? ओके गुरुजी। अब नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली के पीस। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 2 मछली। 2 मछली खा जाती हो? नहीं, 2 मछली के पीस काट के जब बनता है ना तो वो 2 पीस खाती हूँ बस। अच्छा, तो क्या उसका मुंह खाना पसंद है कि आंखें मछली की? उसका बीच वाला पीस। अच्छा, मुंह नहीं खाती उसका? नहीं। क्यों? वो बड़ा होता है ना, तो कैसे खाऊंगी? बात तो सही है। अच्छा बात नहीं है। हम तो साधारण देहाती आदमी है। एक बार हम एक बड़े आदमी, अमीर आदमी के घर पे गए, बोले गुरुजी चलिए चलिए चलिए। हम कहा चलिए चलिए। गुरुजी चरण रख दीजिए घर पर। हम कहा चलो। जैसे ही गाड़ी रुकी, सोई बड़े बड़े कुत्ता भौं भौं कर। हमने तो गेट बंद कर लो। हमने कहा भैया हम नहीं उतारने वाले। अरे बोले महाराज ये काटते नहीं है। हमने कहा तुम कह रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, शाकाहारी है। कई दिन बाद तुम ये मत कह देना कि ये बिना लहसुन प्याज का खाते हैं। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडल सस्ते। गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ जी, और मेरा पैसा बचता नहीं है गुरुजी, और मेरा पेट
बहुत ही खराब रहता है। अभी डॉक्टर को मैं 15,000 रुपये दे के आया हूँ शालीमार बाग में। मैं अभी भी जा रहा था डॉक्टर के पास। मैं सोचा मैं पहले अपने आप की कथा सुन लूँ, इसके बाद जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। हाँ। तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, बहुत इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ। और आप उल्टा सीधा खाते होंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन? नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्या खाते हो? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ और ये सब बाहर का सामान खाते नहीं हैं। तो ज्यादा ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा? और पता नहीं कैसे वो डॉक्टर इन्फेक्शन बता दिया मुझे। तो चूरन खाया करो। थैंक्स, लव यू। मुझे एक सवाल करना था। बोलो आपसे। जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। अच्छा ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? अच्छा है, और कुछ पूछना है? नहीं। तो 50 उंगलियां हो गई? यस। कैसे लगा लिया? सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सब कुछ पता। कैसे होगी 50? कैसे बताओ, समझाओ हमें। ये तुम नहीं समझा सकते। लो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वर्तमान में तो हनुमान जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो। राम 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 राम। कचौड़ी बन गई। राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौड़ी पा रहे हो? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी मेरे पेपर होते हैं तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, उस टेंशन में मेरे से पढ़ा नहीं जाता, और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट की टेंशन होती है। अभी भी मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरे को इतनी टेंशन पड़ी है कि मैं फिर रिजल्ट जब आता है तो तो कैसा आता है? कि मैं क्या करूं? नहीं फिर रिजल्ट मुझे जो टेंशन पिछले है। रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो कैसे आए? अच्छे आए? पास हूँ, सब में पास हूँ। पास बस 33 आए मतलब? नहीं 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 हैं? अच्छे नंबर आए जैसे। हाँ तो फिर काहे की टेंशन? कि अभी जैसे पढ़ाई भी उतनी मुश्किल हो जाती है ना आगे आगे कौन सी जाके। कक्षा है आपकी? BCA। फिर सही है, पास हो जाऊंगी, बताओ। अरे अच्छे नंबर लाना, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? सही है। इसलिए आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक। आपको बेहतर काम करना है। अच्छा। हम किसी और तरफ ना देखें, केवल अपने लक्ष्य को देखें, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वो निश्चित अपने लक्ष्य को पूरा करता है। जब भी मैं किताब खोलती हूँ ना, उसको बंद कर देती हूँ 2 मिनट बाद। पढ़ने का दिल ही नहीं करता मेरा। अब इतना पढ़ भी तो ली आप। और कितना पढ़ना है अभी? पढ़ना है, शौक है पढ़ने का, करियर बनाना है। तो फिर पढ़ो। ठीक है। मन भी नहीं लग रहा, पढ़ने का शौक भी है। कैसे मन लगेगा ये बताओ? प्रैक्टिस। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। मन ठीक है। आपका गुलाम है। अच्छा। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है ना, हाँ जी। तो कैसे नचाता है? पहले उस बंदर को प्रैक्टिस कराता है कि वो ऐसे ऐसे नाचे। महीनों तक उसकी प्रैक्टिस कराता है। अच्छा। जब बंदर को मंदारी प्रैक्टिस के बल पर वश में कर सकता है, तो मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कुछ भी। हम तो एक जगह घर में गए, नेम प्लेट पड़ी, नेम प्लेट में पढ़ के हमें बेहोशी आ गई। हार्ट अटैक आते आते बचा। दरवाजा बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा मकान। एक अमीर आदमी हमें लगा, गुरुजी घर चलिए चलिए। हमने कहा चलो। हमने नेम प्लेट पढ़ा, भारी अक्षरों में लिखा था पार्वती देवी। नीचे उसके खसम का छोटे छोटे अक्षर, इतने छोटे छोटे। अरे हमने कहा जय हो, जय हो, जय हो। हमने कहा भैया ये पार्वती देवी कौन? हमें लगा के वो वाली पार्वती। बोले महाराज यही अपनी। हमने कहा एक बात बताओ, नेम प्लेट वाले की तुम्हारे नाम लिखते समय स्याही बढ़ा गई थी का? तुम इतने एकदम चिड़चिड़ा सीधा, अब तुम्हारी देवी जी हाथी बनी धनी।
ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना, नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना, दुष्ट सास है तुम्हारी। और ननद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। बात तो सही है। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? क्या सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम का ठटरी के बरे न कटा, तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया, तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? नहीं। जो शाकाहारी है, बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं आपको कथा 2 साल से सुन रही हूँ। फिर मैं तो गांव में सब मेरा दीदी लोग, मम्मी लोग सब करते हैं। फिर ससुराल में तो आंध्रा है उनका, फिर आंध्रा में सब कुछ नहीं करते हैं, सास ससुर ये सब मानते भी नहीं है कितना भी बोलने से। फिर मैं सोची, फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते, मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। कुछ भी करो करो, अच्छा। लेकिन व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ। वो फल मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर फल। अच्छा, ये जाती हूँ और आप जाता हूँ। मोनालिसा मेरा नाम है। इंदौर से आई है ये, और रुद्राक्ष मेला में, महाकुंभ मेला में बेच रही है बाबा जी। सब नकली वाला है। नहीं नहीं, सब असली है, असली है, सब असली है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? धोखा किसने दिया? पति नहीं दिया। क्या धोखा दिया? विश्वास ये दिलाया था कि साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब सच में साथ देना चाहिए था तब साथ छोड़ दिया। कब साथ छोड़ा? अभी 3-4 महीने पहले। क्यों साथ छोड़ दिया? बस थोड़ी सी बात हुई, छोड़ दिया। तो आप कहाँ चले गए? वो अपने घर रहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने साल हो गए शादी के? शादी को हो गए 12 साल से साथ थे, 12 साल हो गए। तो पति का किसी और महिला के साथ चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, वो अपनी उनका अलग ही, कुछ समझ में नहीं आता, बात ही नहीं करते। जब भी बात करने जाओ कि एक बार बात करके पता चले कि क्या उनके मन में है, कुछ नहीं पता। कुछ काम धाम करते हैं? हाँ करते होंगे, भी कुछ उनका पता नहीं कहाँ है। नहीं, 4 महीने पहले तक तो पता था। हाँ, तब तो क्या करते थे काम? क्या पैसा कमाते थे? कितना कमाते थे? में ही रहते थे अपने। क्या? अपने घर में ही रहते थे, गांव में। पैसे कमाते थे कि नहीं? नहीं, मैं नौकरी करती थी, मैं अपने मतलब साथ नहीं रहते थे बहुत टाइम पहले पति और आप दोनों की लड़ाई हुई 4 महीने पहले? हाँ, लड़ाई हुई। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? ऐसे ही आपस में बहस हुई थी। वो
मतलब साथ नहीं रहते थे, साथ में आना जाना नहीं करते थे, मैं बच्चों को लेकर अलग रहती थी। कोई बात नहीं, वो अलग नहीं रहते थे, साथ में नहीं जाते थे, कोई बात नहीं, पर लड़ाई किस बात को लेके हुई? आने के पीछे हुई थी, मैं बीमार थी, मैंने उनको बोला था कि आ जाओ जरूरत है, और बहाने बनाए, मेरी मजबूरियां हैं, अभी नहीं आ पा रहा हूँ, ये वो। फिर बहस हुई, झगड़ा हुआ, साथ छोड़ दिया। तो इतनी सी बात में उन्होंने साथ छोड़ा कि आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मैं 2-3 बार बात करने गई, लेकिन बात भी नहीं की मुझसे। ठीक है, कर लेंगे, पर छोटी छोटी बातों में ऐसे ना लड़ाई तो सबकी होती रहती है, लेकिन इन बातों को ना बड़ा नहीं करना चाहिए। साथ में रहो, आज 4 महीने हो गए हैं, अब जल्दी से जल्दी आप दोनों साथ रहो। जितनी लड़ाई हम बढ़ाते हैं उतनी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और जितनी लड़ाइयों को हम खत्म करना चाहें उतनी जल्दी लड़ाइयाँ खत्म भी हो जाती हैं। बात तो सही है। क्यों परेशान करता था तू इसे? क्यों परेशान करता था? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? अच्छा, तू इसकी बदनामी क्यों करवा रहा? कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने? भेजा है? नहीं भेजा है? अच्छा, तू अपने आप आया? अच्छा, क्यों आया? मजा आता है? हाँ। क्या करना है? ले जाना है तुझे? है? अच्छा, कब ले जाएगा तू? एक्टिंग है। हाँ, अच्छा, ले जाएगा तू? पक्का? अच्छा, ले सुन लो सन्यासी बाबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ना पहली बार मैं बोल रहे, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हमने खुला साबित करना है। अगर इसको हम साबित करने में फेल हो जाते तो ये जितनी माताएं बहनें बैठी, इनकी जुत्ती मेरा सिर होगा। तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी, स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता। उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा, गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी, कंप्यूटर से निकालोगे? नहीं, मेरे माध्यम से प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का नाम है विधि का विधान, विधाता की रचना, शेषनाग समुद्र मंथन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो समुद्र मंथन, अब कहाँ समुद्र मंथन करने जाओगे? होगा हमारे माध्यम से, जगत हसाई कार्यक्रम पूरा नाम है, तो ये डाटा पूरा जो है वो होगा। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। ये साबित करेंगे नले जो गुरुदेव। कैसे साबित करोगे? करो, वो हमारा काम। हाँ ठीक है। गुरुदेव श्री श्री जो रविशंकर जी हैं, वो रियल के भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है। ठीक है। और माँ का रूप उनका दुर्गा का है। ठीक है। आशुतोष महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, वो भगवान शंकर जी हैं। ठीक है। उनका माँ का रूप सरस्वती का है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबा जो हैं, वो मेरे भैया श्री राम हैं। तो इनका ये ब्रह्म शरीर है। तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम रूप है, गंगा जमुना सरस्वती का, वो तो हमारा बल्ब होते ही है। वो प्रयागराज में आप देख ही सकते हो। तो उनका जो संगम रूप है, मेरी आत्मा मेरा बल्ब है। और इस आत्मा, इस बल्ब के माध्यम से भगवान जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें देश की सत्ता राज प्रथा में बदली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। कुछ भी। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता, पिता रखेंगे नहीं, बाहर देखेंगे, फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले, हमारे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें। कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं। सर राधे राधे। सर कुछ भी। जी, मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया।
खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो कुछ नहीं एकादशी थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी सर। चलो अब बताओ सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा, कर सकते हैं, कहा नहीं कर नहीं सकते? कहीं ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा, तीर्थों में तुम ही वीडियो बनाती हो जा के? हाँ, फेसबुक पर यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूं। ठीक है। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो। मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम में यात्रा। तो पति रोकते नहीं है? नहीं वो नहीं रोकते, वो कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चले जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।